इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेंद्र कुमार जैन, अर्चना शैलेंद्र जैन, आदित्य, आर्या जैन, तुमसर, महाराष्ट्र। जीवादि तत्व प्रतिपादिकाय सम्यक् मुख्याष्ट गुणाणवाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो ऋणाय। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। YouTube चैनल सुप्रभ वाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर चल रहा है एवं उनके अनुकंपा एवं आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को 4 चांद लगे हैं। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े हुए श्रावक या उपस्थित हुए जो श्रावक, उनके मन में उठने वाले जो विकल्प है, जो समीचीन विकल्प है, जो उथल पुथल है, उस उथल पुथल को, उस विकल्पों को शांत करने वाली ऐसी परम औषधि है यह सम्यक समाधान। और यह औषधि के डॉक्टर कोई है तो उनका नाम है मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी अपने ओजस्वी वाणी से हमारे मन में जो उठने वाले विकल्प है, उस विकल्पों का सम्यक समाधान कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का संचालन मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज अत्यंत ईमानदारी से एवं मन वचन काय से कर रहे हैं। मैं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं एवं आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने की, अनुकंपा करने की, कृपा करने की रिक्वेस्ट करता हूं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। सम्यक समाधान और समीचीन विकल्प जो एक अनूठा कार्य है, वह हम सभी, हमारी आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। और परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हम सभी अनेकानेक सुधी स्वाध्यायी श्रावक श्राविकाओं के समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन आगमोक्त विधि से हम सभी को प्रदान कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प डॉक्टर पंडित सुनील जैन, संचय, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आजकल अक्सर देखने में आता है कि शांति धारा में विभिन्न आचार्यों, मुनि, आरिकाओं के नाम लेकर आरोग्यार्थम बोलते हैं, जबकि वे स्वस्थ होते हैं। हमेशा साधुओं को शांति धारा में आरोग्यार्थम बोले जाने से समाज में इससे भ्रम फैलता है कि हमारे साधु हमेशा अस्वस्थ बने रहते हैं। देखने में यह भी आता है कि शांति धारा का सही उच्चारण तो बड़े बड़े
विधानाचार्य भी नहीं कर पा रहे हैं। और बीच बीच में टीवी पर देखने वाले, सुनने वाले जैसी भाषा से शांति धारा का कितना लाभ मिलता है। इसी तरह अनुपस्थित पदाधिकारियों के नामों का उच्चारण करना क्या उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की शांति धारा में नामों का उच्चारण, चाहे वह प्रत्यक्ष परोक्ष रूप कोई कमेटी के सदस्य पदाधिकारियों का होना या किसी के स्वास्थ्य लाभार्थम या देखने वाले, सुनने पढ़ने वाले आदि जो भी भाषा का प्रयोग वर्तमान में प्रारंभ हुआ है, वह मात्र और मात्र ये वर्तमान के कुछ जीवों का ही उस अर्थ लाभार्थम किया गया यह कार्यक्रम है। पूर्व काल में या पूर्वाचार्यों ने जहाँ भी शांति धारा आदि का उच्चारण पाठ आदि लिखा है, वहाँ पर जो उन्होंने अस्माकम, अस्माभ्यः आदि शब्दों का पठन, वाचन, लेखन आदि किया है, वहाँ पर ऐसा उनका अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति जो उस शांति धारा से संलग्न है, वह उस समय पर अपना अपना नाम वहाँ पर ले ले और उसके स्वयं के नाम उच्चारण से ही वह शांति धारा होनी चाहिए थी। पर जो वर्तमान में शांति धारा संस्कृत भाषा में और नाम और क्रिया प्रयोजन आदि जो अन्य भाषाओं में पढ़े जाते हैं, वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में वह शांति धारा परिपूर्ण रूप से खंडित ही मानी जाती। सामान्य रूप से जो मंत्र जिस भाषा में हुआ करते हैं, उस मंत्र को उस भाषा से ही संदर्भित नाम क्वचित कदाचित कहीं जुड़े जा रहे हैं, तो वह तो फिर भी समीचीनता और सम्यकपना हो सकता है। पर अक्सर देखने में यही आता है कि 10 मिनट की मात्र शांति धारा होती है। उस 10 मिनट में या 10 मिनट 15 मिनट की जितनी भी शांति धारा है, उसमें आधे से अधिक समय नाम लेने में जाता है और आधे से कम समय मात्र मंत्रों का उच्चारण होता है। किसी का नाम लेना, किसी के लिए भावना भाना, ये कोई शांति धारा के मंत्र नहीं है। और शांति धारा को मंत्रों के साथ ही मंत्रित करके ही जो कलश की धारा है, उसे शांति धारा कहा है। माना कि आधे घंटे की या 10 मिनट की शांति धारा में आधे से अधिक समय मात्र नाम इसके उसका उसका और वो भी पता नहीं कौन सी भाषा का मिश्रण करते हुए किया जा रहा है, वह किंचित में आगम के परिप्रेक्ष्य में वह शांति धारा का मंत्र नहीं कहा जाएगा। आगम के भाषा में उसे तो खंडित ही धारा कह ली जाएगी मंत्रों की अपेक्षा से। इसलिए यह वास्तव में मात्र जो क्रियाएं वर्तमान में प्रारंभ हुई है, वह एक लोभ और धन लाभार्थ की अपेक्षा से ही प्रारंभ हुई है, वह किंचित भी समीचीन नहीं है। और रही बात जो साधु आरिका आदियों के स्वास्थ्य लाभार्थम आदि शब्दों के द्वारा बार बार प्रतिदिन वह स्वस्थ होने पर भी कहा जा रहा है, हो सकता है पढ़ने वालों का अभिप्राय ये हो कि भविष्य में भी कभी उन्हें अस्वस्थता ना हो, इसलिए प्रतिदिन करते हैं। पर पंडित जी, ये आपका विचार भी सही है कि अगर ऐसा प्रतिदिन व्यक्ति सुनता रहेगा कि सुप्रभ सागर स्वास्थ्य लाभार्थम, तो प्रत्येक समय सुनने वाले को यही लगेगा कि कहीं ना कहीं वह बीमार है या कुछ ना कुछ ऐसी विसंगति उनके साथ है कि जिसके लिए आप करा रहे हो। इसलिए बहुत अच्छी बात तो यही है कि वास्तव में जो अस्वस्थ है या वास्तव में जहाँ जरूरत है, उस स्थान पर उनके लिए स्वास्थ्य लाभार्थम बोला जाए। या मैं तो यही कहता हूँ कि नाम हर व्यक्ति अपना अपना ले ले।
अगर कोई बेड पर पलंग पे पड़े पड़े, क्योंकि कोरोना के समय में अक्सर देखने में आया कि व्यक्ति बेड में पड़े पड़े पे ही, कुर्सी पे ही शांति धारा देख रहा है, अभी नहाया नहीं है, कुछ नहीं है, और मात्र टीवी पर देख के पुण्य प्राप्त करना चाहता है। जब तक उस क्रिया में हम स्वयं संलग्न नहीं हैं, तब तक उस क्रिया का फल हमें मिलने वाला नहीं है। अनुमोदना का फल भी तभी मिलेगा जब उसकी अनुमोदना करने योग्य स्थिति में हम होंगे। इसलिए इन सभी बातों को देखकर हमें यही निर्णय करना होगा, ये मात्र भौतिकता में उठाए गए हुए कदम है, वास्तविकता से उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो विधानाचार्य, पंडित, विद्वान, त्यागी, व्रती भी जो शांति धारा का उच्चारण कर रहे हैं, किंचित भी शांति धारा के मंत्रों में थोड़ी सी भी अगर कहीं गड़बड़ है, अशुद्धि है, तो करने वालों के साथ साथ बोलने वालों को भी उसका अशुद्ध रूप से फल मिलेगा। उसमें कोई विकल्प या प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो उच्चारण आदि करना है, हमारे परिप्रेक्ष्य में यह किंचित भी उचित नहीं है। जो आपका विकल्प है, वह विकल्प वास्तव में विचारणीय है। भौतिकता को छोड़कर आगम के परिप्रेक्ष्य को समझकर वास्तविक क्रियाओं को कराते जाए और करने को प्रवृत्त किया जाए, यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन। परम पूज्य मनीषी के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए दर्शन की तीव्र अभिलाषा एवं आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, स्यादवाद, अनेकांतवाद, सात राजू, प्रमाण, नय और निश्चय से क्या तात्पर्य है? कृपया कोई उदाहरण देकर समझाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रश्न बहुत छोटा है, पर उसका उत्तर बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि भले ही आपने चंद शब्दों के अर्थ, परिभाषा और उदाहरण पूछे हैं, पर मेरी अपेक्षा से तो मात्र स्यादवाद को ही समझने और समझाने के लिए कई घंटों की आवश्यकता है। इसलिए संक्षेप में इन सभी शब्दों को आपको व्याख्यायित करने का प्रयास कर रहा हूँ, पर ये समझना, इसको विशेष समझने के लिए आपको साक्षात सामने प्रत्यक्ष रूप ही आना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसका विस्तार से अर्थ समझ सकते हो। जो पहला शब्द आपने पूछा है स्यादवाद, उसमें दो शब्द है, स्याद और वाद। स्याद यानी कथनचित, वाद यानी वाणी या वचन। जब भी जैन दर्शन में आचार्यों का, मुनियों का कथन होता है, वहाँ पर कोई ना कोई अपेक्षा को लेकर ही कथनचित व्याख्यान किया जाता है। ऐसे कथनचित किसी अपेक्षा से किया गया व्याख्यान ही आगम में स्यादवाद शब्द से संक्षेपित किया गया है। स्याद यानी कथनचित, वाद यानी वचन। जैसे राहुल, आप एक होने पर भी अनेक हो, यानी आप एक जीव होते होते भी कहीं पिता, बेटा, भाई, पति आदि अनेक संबंधों से युक्त होने पर जब आपके सामने जैसा व्यक्ति आता है, उस समय पर आपका नाम या आपका संबंध बदल जाता है। ऐसे ये अनेक वस्तुओं के साथ या अनेक संबंधों के साथ जो वस्तु होती है, उसे अनेकांतात्मक वस्तु कहा जाता है। अंत यानी धर्म, अनेक यानी अनेक। अनेक धर्मों से जो युक्त वस्तु है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक है। उस अनेकांतात्मक यानी अनेक धर्मों से युक्त वस्तु का जो कथन करना है, वह कथन ही स्यादवाद शब्द प्रणाली से कहा जाता। पुनः समझना, अनेकांतवाद यानी अनेक अपेक्षा या अनेक गुणधर्म, अनेक धर्म जिसमें होते हैं, ऐसे उस अनेकांत वस्तु को जो समझने का, चिंतन करने का विषय है, वह अनेकांतवाद है। और उसको जब शब्दों में प्रकट करने की बात आ जाएगी, तो उसे ही कथनचित ऐसा, कथनचित ऐसा, ऐसा कहने की प्रणाली को स्यादवाद कहते।
जैसे आप एक जीव द्रव्य होने पर भी आपके बेटा या बेटी की अपेक्षा से आप पिता हो, और आपके पिता की अपेक्षा से आप बेटा हो, पत्नी की अपेक्षा से आप पति हो, और बहन की अपेक्षा से भाई हो। ये अपेक्षाकृत जहाँ कथन आता है वहाँ स्याद्वाद शब्द प्रयोग किया जाता है, और उसके वस्तु के स्वरूप को समझने या चिंतन करने का जब समय आता है तो उसे ही अनेकांतवाद ऐसा भी कहा जाता है। और जो नय और प्रमाण की व्याख्या है, जो वस्तु को एक साथ ग्रहण किया जाता है, सकला देशा प्रमाणाधीना विकला देशा नयाधीना, वस्तु को सर्वांग रूप से एक साथ उसके अनेकांत स्वरूप को एक साथ ग्रहण कर लेना ये प्रमाण है। और उसी प्रमाणात्मक या अनेकांतात्मक वस्तु के एक एक अपेक्षा को समझना, उसका कथन करना, उसे नय कहा। सकल देश यानी संपूर्ण रूप से ग्रहण करना प्रमाण है, और एक एक किसी विशेष अपेक्षा से ग्रहण करना यह नय है। माना कि ये हाथ हमारे लिए प्रमाण है, तो इसमें से एक उंगली नय, दूसरी उंगली नय, तीसरी उंगली नय, ऐसे 5 नयों से युक्त यह हाथ एक प्रमाणभूत वस्तु हो सकता है या प्रमाणभूत वस्तु है। फिर उसके बाद जो निश्चय कहा है वह नय के 2 भेद आगम में कहे, जिसको निश्चय नय और व्यवहार नय की अपेक्षा से समझा जा सकता है। जो हमारे भीतर की यानी अभेद का कथन करने वाली जो शब्द प्रणाली है उसे नय कहते हैं, और उसको व्यवहार से यानी भेद से या उपचार से कथन करने की प्रणाली को व्यवहार नय कहते हैं। क्योंकि जो सामूहिक रूप से ग्रहण करना था वह तो प्रमाण था, पर वक्तुर अभिप्रायो व नया, ज्ञातुर अभिप्रायो व नया, समझने वाले की, कहने वाले की जो अपेक्षा है, अभिप्राय है, उसे भी आगम में नय कहा है। साथ साथ जो 7 राजू आदि का प्रश्न आपने पूछा है, यह राजू एक प्रमाण है आगम का, क्योंकि ज्ञान की अपेक्षा से प्रमाण भिन्न है, और ये 7 राजू प्रमाण की अपेक्षा से प्रमाण भिन्न है, क्योंकि वह प्रमाण भी आत्मांगुल प्रमाण या वह प्रमाणांगुल प्रमाण, ऐसे अनेक प्रकार के प्रमाण की भी व्याख्या आगम में प्राप्त होती है। इसलिए अगर इसके विषय में आपको समझने का थोड़ा सा भी विकल्प है तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप प्रत्यक्ष आकर ही इस विषय को समझे तो बेहतर होगा, क्योंकि 5-10 मिनट क्या 5-10 घंटों में भी इस विषय को संक्षेप या विस्तार से समझाना मुमकिन ही नहीं है। एक एक विषय को समझने के लिए कई घंटों की आवश्यकता है, कई समय की आवश्यकता है, और फिर तो आपने उदाहरण के साथ समझाने की बात कही है, फिर तो उदाहरण करने के लिए और भी हमें समय की आवश्यकता होगी। इसलिए हमारा तो यही कहना है, संक्षेप रूप में आगम में स्याद्वाद अनेकांत आदि का व्याख्यान या परिभाषा आपको मैंने समझाई है, और विस्तार से अगर वास्तव में समझने की और उनके उदाहरण दृष्टांत आदि को प्राप्त करने की इच्छा है तो आप प्रत्यक्ष रूप में यहाँ समय निकाल के आए, या अन्य कहीं किसी ग्रंथों में आपको इसके उद्धरण मिल जाए तो आप वहाँ से भी समझ सकते हो, पर साक्षात अगर समझना है तो प्रत्यक्ष आना होगा। और वैसी आपकी अभिलाषा भी है तो आप शीघ्र आकर ये समझने का, दृष्टांतों के साथ समझने का प्रयास करें। यही आपके लिए संक्षेप में सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए माही जैन चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मनेश्वरी के समक्ष रख रहे हैं। महर्षि, ये सोले का अर्थ क्या है? जैसे कि हम इसको सोला कहते हैं, सोले का भोजन बनाना, सोले के वस्त्र पहनना, और इसका एक तरीके से मजाक उड़ा दिया गया है 16-17 बोल के। और क्या मन की शुद्धि कभी वस्त्र की शुद्धि से बड़ी हो सकती है? कितनी अच्छी बात है। भले ही बालक उम्र का कच्चा हो, पर जरूरी नहीं है कि वह बुद्धि से भी कच्चा हो। जो वास्तव में आज सोले के नाम पर जो भूत सवार है वह एक मास्त्र भूत ही है।
जो भोजन की शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि, जो कुछ भी आगम में बताई गई है वह मात्र और मात्र माँ ही स्वयं के मन की और परिणामों की विशुद्धि के लिए। सोले के वस्त्रों के पीछे या सोले के भोजन के पीछे अगर माँ किंचित भी हमारे परिणामों की अशुद्धि हो रही है तो हमारा वह वस्त्र की शुद्धि या उस भोजन की शुद्धि का करना कोई भी उसका फल देने वाली नहीं है। इसलिए ये जितनी भी आगम में बाह्य शुद्धि की बात कही गई है वह बाह्य शुद्धि मात्र अंतरंग शुद्धि को ही प्राप्त करने के लिए है। जैसे बहिरंग तप अंतरंग तप की वृद्धि के लिए है, ऐसे ही ये बहिरंग शुद्धि अंतरंग परिणामों की और मन की शुद्धि विशुद्धि के लिए ही की जा रही है, अन्य उसका कोई भी प्रयोजन नहीं है। और बेटा इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण यह भी होता है कि जो ये अशुद्ध वस्त्र या अशुद्ध भोजन होते हैं उससे जो निकलने वाली जो निगेटिव ऊर्जा या अशुद्ध वर्गणाएं होती है वह अशुद्ध वर्गणाएं हमारे परिणामों को, हमारे मन को प्रभावित करती है। इसलिए शुद्ध भोजन और शुद्ध वस्त्र आदि की संकल्पना आगम में की है, पर उनके पीछे ही अगर जीव अपने परिणामों की विशेष अशुद्धि कर रहा है तो उसका वह 16 किंचित भी काम का नहीं है। ना वह 16, 17, 18 इस अपेक्षा से वह 16 नहीं है, अपितु ये जिन्होंने उन क्रियाओं को समझा नहीं है वह उसमें उलझकर उसको अन्य अन्य भाषाओं में कहते हैं। पर ये परम सत्य है कि दोनों स्थानों पर अतिरेक हो रहा है। जो 16 करता नहीं है वह चिढ़ाने के लिए 16, 17 आदि की भाषा करता है, और जो 16 ही कर रहे हैं वह उसके पीछे के कारण को नहीं जानने के कारण उसे फल को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जबकि एक 16 शुद्धि करने के बाद भी फल को प्राप्त नहीं कर पा रहा है और दूसरा उसको ना करते हुए भी फल को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक मात्र ज्ञान के अभाव में क्रिया कर रहा है और एक मात्र क्रिया के अभाव में ज्ञान प्राप्त कर रहा है। इसलिए दोनों का वह ज्ञान और क्रिया व्यर्थ है। विवेक के साथ शुद्धि के वस्त्र, शुद्धि के भोजन के साथ अपने शुद्ध परिणामों को धारण करने के लिए जो हमारी 16 आदि की क्रिया चल रही है, चाहे अभिषेक, दान या भोजन आदि की क्रिया हो, उन अशुद्ध वर्गणाओं से बचने के लिए शुद्ध वस्त्र, शुद्ध भोजन किया जाता है। क्योंकि अशुद्ध वस्त्रों के साथ आप बाजार आदि आदि अनेक अशुद्ध स्थानों पर घूमते हो। लघु शंका, दीर्घ शंका आदि के निमित्त से जो अशुद्ध वर्गणाएं, कीटाणु आदि जो उसमें जुड़े हैं, उसके साथ भोजन, उसके साथ अभिषेक, दान आदि करने से वह अशुद्ध वर्गणा ही एक दूसरे को हम पास करते हैं, एक दूसरे को प्रदान करते हैं। इन सब से बचने के लिए शुद्ध वस्त्र, शुद्ध भोजन आदि की व्यवस्था आगम में बनाई गई है। पर इसलिए इसके साथ साथ हमें उसके कारण याद शुद्ध परिणाम परिणति को भी प्राप्त करना आवश्यक है। शुद्ध परिणाम और शुद्ध परिणति के साथ अगर शुद्ध वस्त्र और शुद्ध भोजन हो रहा है तो वह वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में उत्कृष्ट कार्य है। आप और सभी उसको प्राप्त करें, इसी भावना से आपके लिए यह सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। यह कार्यक्रम प्रतिदिन YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर प्रसारित होता है और इसका प्रसारण का टाइम है 5:13, शाम को 5:13। इस कार्यक्रम का प्रसारण फेसबुक के माध्यम से भी होता है। अगर आप फेसबुक के उपभोक्ता है तो आप फेसबुक पर सुप्रभ उवाच या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज पे सर्च करके, लाइक करके इसका आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से सम्यक समाधान से जुड़ना चाहते हो और आपके मन में उठने वाले विकल्पों को अगर आप शांत करना चाहते हो या उसका सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो जो नीचे स्क्रॉल पे पट्टी पे जो नंबर चल रहा है उसके माध्यम से, वो व्हाट्सएप के नंबर है, उसके माध्यम से आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज, वीडियो मैसेज के माध्यम से हम तक अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हो। मैं आपकी सुविधा के लिए यह नंबर दोहराता हूँ, 870-754-8811, 870-754-8811। एक अन्य नंबर भी है
7415306441। अगर आप जीमेल के माध्यम से हम तक अपना समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो तो हमारा जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु 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 महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेंद्र कुमार जैन, अर्चना शैलेंद्र जैन, आदित्य, आर्या जैन, तुमसर, महाराष्ट्र।